दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में जो है हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे, जिसको जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। और ये जो न्यूमेरिकल जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, या तो फिर आपका ITI हो, पैरामेडिकल हो या रेलवे हो, उसमें जो है न्यूमेरिकल रहता है, आपसे पूछेगा ही। तो दोस्तों जिनको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है वो एक बार जो है वीडियो जरूर देखें, उनको न्यूमेरिकल अच्छा लगेगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। और दोस्तों जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक आपका है मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। और इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग दूरी और विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल सीखेंगे। और दूरी और विस्थापन क्या है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो कहता है कि दूरी जो है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? तो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का बीच का जो न्यूनतम दूरी होते हैं उसको जो है हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये आपका जैसे ये हम दूरी लिखें और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको लिखें क्या? विस्थापन, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब कि दूरी और विस्थापन क्या है इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो दूरी जो होते हैं, दूरी यानी कोई भी वस्तु जो है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। तो इधर जो है कुल जो है ये आपका दूरी हो गया, मतलब कहीं से भी कैसे भी जाए ये आपका दूरी हुआ, ठीक है। और विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। और ये दोनों का जो सिद्ध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको समझ सकते हैं। अब जैसे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है 3 मीटर जो है आपका पूरब की ओर गया, ठीक है, और 4 मीटर जो है उत्तर की ओर गया, ठीक है। तो 3 मीटर यहाँ गया और 4 मीटर यहाँ गया, ठीक है दोस्तों। तो इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे 3 मीटर जो है ये आपका कहाँ गया? पूरब गया। और जो है 4 मीटर कहाँ गया? उत्तर गया, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है कितना दूरी तय किया, तो टेंशन नहीं लेना है। कहना है जी किधर किधर तुम गए हो? तो 3 मीटर पूरब गए हैं और 4 मीटर उत्तर गए हैं। तो कहना है क्या कि जो है दूरी तुम्हारा कितना हो गया? तो 3 इधर और 4 इधर, 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 7 मीटर, ठीक है। अब विस्थापन इसको हम लोग समझ देंगे। तो कहता है इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। तो इसको यहां से यहां मिला देंगे, इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। ये जो आपका है ये आपका विस्थापन हो गया और यहाँ से यहाँ जो है आपका दूरी हो गया। तो दोस्तों विस्थापन को जो हम लोग एक और भाषा में समझ सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकटवा रास्ता कहते हैं। जैसे कहीं भी आपको जाने के लिए 2-3 रास्ता जो है गांव से निकलने के लिए, या कहीं आप रहते होंगे तो वहां से निकलने के लिए आपको जो है रास्ता मालूम होगा कि कौन सा जो है हमको सबसे नजदीक पड़ेगा। तो जौन रास्ता जो है आपको सबसे नजदीक पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए वो आपका जो है विस्थापन होगा। और जैसे जैसे आप जाएंगे वो आपका क्या होगा दोस्तों? दूरी। तो हम लोग जो है दूरी और विस्थापन पर संबंधित जो है क्या सीखेंगे? न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि दूरी का जो है SI मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। और दूरी और विस्थापन, हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है कि दूरी कौन सा राशि है और विस्थापन कौन सा राशि है। तो दोस्तों दूरी जो है आपका अदिश राशि है, दूरी जो है अदिश राशि है, और विस्थापन जो है सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है दोस्तों? सदिश राशि, ठीक है। आप सदिश और अदिश का नाम सुने होंगे। तो दोस्तों ये जो सदिश और अदिश होता है ये आपका जो है एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश है और कौन सा भौतिक राशि अदिश है। सदिश अदिश में जो है भौतिक राशि आपको पूछना एकदम तय है। तो दोस्तों हम लोग वो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक पे जो है आप याद रख सकते हैं कि कौन सा भौतिक राशि जो है सदिश है और कौन सा भौतिक राशि जो है अदिश है। और जो है इससे ज्यादा आपको उतना पूछेगा नहीं, लेकिन आप बता देते हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, उसको जो है आपको याद रखना है। कोई भी एग्जाम में पक्का आपसे पूछेगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अदिश राशि कौन सा है, कौन सा अदिश और क्या राशि। तो दोस्तों अदिश राशि कौन कौन है उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो कहता है कि अदिश राशि जो है उस आर्द्रता को क्या दो? चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है। अदिश राशि में आपको याद रखना है कि उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे कि जो है अदिश राशि कौन कौन है। उ से होता है ऊर्जा, उससे क्या होता है? ऊर्जा, ठीक है। स से होता है समय, स से क्या होता है? समय, ठीक है, यानी ऊर्जा समय, ठीक है। आ से हो गया दोस्तों आयतन, आ से हो गया आयतन, ठीक है। और द्र से हो गया द्रव्यमान, द्र से क्या हो गया? द्रव्यमान। और ता से हो गया ताप, ता से क्या हो गया? ताप। और यहाँ का जो है का से हो गया है दोस्तों कार्य, और चा से हो गया चाल, ठीक है। चा से क्या हो गया? चाल। और 20
यहाँ बी जो है, बी से हो गया दोस्तों विद्युत धारा, बी से क्या हो गया विद्युत धारा, और द से हो गया दाब, द से क्या हो गया दाब। तो दोस्तों ये जो है आपका अदिश राशि है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो है एक बार कंफर्म एक नंबर आपसे पूछेगा निम्न में कौन सदिश है, निम्न में कौन अदिश है। तो दोस्तों अदिश के लिए आपको यही याद रखना है कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को क्या दो, चाबी दो। उ से होगा ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्रा से द्रव्यमान, ता से ताप, का से कार्य हो गया, चा से चाल हो गया, बी से विद्युत धारा हो गया, दा से क्या हो गया दाब हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा राशि, अदिश राशि। अब हम आपको बता देते हैं सदिश राशि कौन कौन है। तो सदिश राशि भी आपको याद रखना है कि ये जो है आपका सदिश राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि जो है देखिए उसको भी आपको याद रखना है कि कौन जो है सदिश राशि है। तो दोस्तों ये जो है आपको हम इंपॉर्टेंट कुछ भौतिक राशि बता रहे थे कि जो आपका सदिश भी है और कौन जो मतलब जो सदिश है और अदिश है वो हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और इसको आपको याद रखना है, एक नंबर आपसे जरूर पूछेगा। तो दोस्तों सदिश राशि में आपको याद रखना है बेबी, भात, बल, आशा। ठीक है दोस्तों, यानी कहना है क्या कि बेबी नाम की एक लड़की है जो भात खाती है और कैसे खाती है, बल लगा के खाती है। ठीक है, और जो है आशा उसको बहुत अधिक है, यानी वो आशा उसको अधिक है। ठीक है, तो बे से हो गया बेग, बे से क्या हो गया बेग। तो दोस्तों बेग जो है सदिश राशि होता है। बी से हो गया विस्थापन, बी से क्या हो गया विस्थापन। भा से हो गया भार, और ता से हो गया त्वरण। और दोस्तों यहाँ बल पूरा का पूरा बल, बल जो है सदिश राशि है। आ से हो गया आवेग, आ से क्या हो गया आवेग, और सा से हो गया संवेग। तो दोस्तों जो है ये आपका सदिश है और ये आपका अदिश है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। चलिए अब हम लोग जो है दूरी और विस्थापन पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति जो है 8 मीटर पूरब की ओर जाता है और फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर जो है 6 मीटर तक जाता है, तो इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें पूरब और उत्तर पश्चिम जो होता है यहाँ पे आपको दिशा निर्देशन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दिशा निर्देशन, तो यहाँ पे आपको दिशा निर्देशन याद रखना है कि जो ऊपर होता है इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इसको हम लोग साउथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ऐसे होगा इसको हम लोग ईस्ट कहेंगे, इसको हम लोग वेस्ट कहेंगे। यानी अगर इधर की ओर जाएगा तो इसको हम लोग पूरब कहेंगे, इधर जाएगा तो इसको हम लोग पश्चिम कहेंगे, ऊपर की ओर जाएगा उत्तर कहेंगे, नीचे रहेगा हम लोग जो है इसको दक्षिण मानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है दिशा निर्देशन आपको जरूरी है सीखना। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है 8 मीटर जो है पूरब की ओर जाता है और फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर जो है 6 मीटर तक जाता है, तो इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि मान लेते हैं कि ए नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, 8 मीटर पूरब जा रहा है, पूरब ये साइड होता है, तो इसको जो है 8 मीटर जो है हम लोग पूरब चला देंगे। चलिए ये 8 मीटर इधर चला गया। ठीक है, फिर समकोण, तो दोस्तों समकोण यानी कहने का मतलब ये यहाँ से जो है मुड़ गया। ठीक है, समकोण पे जो है 90 डिग्री मुड़ गया। ऊपर क्यों, तो ऊपर उत्तर है तो उत्तर क्यों मुड़ा ना, तो इसको ऊपर ही भेजेंगे। तो कितना मुड़ा है, कितना मीटर गया, 6 मीटर गया। ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर मुड़कर 6 मीटर तक जाता है, तो इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दूरी जो होता है, दूरी क्या है, ये बी यहाँ 8 मीटर गया, बी और सी से 6 मीटर गया, तो दूरी यहाँ तुमको आपको जो है कुल निकालना, दूरी क्या है ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी जो है ये आपका दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए बी और प्लस क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे ए बी जो है कितना होगा, तो ए बी 8 मीटर होगा और बी सी कितना मीटर होगा 6 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका दूरी जो है कितना मीटर हो जाएगा 14 मीटर। और जो है अब हम लोग सीखेंगे इसका विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक बिंदु, क्या प्रारंभिक बिंदु और जो इसका अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन के रूप में यहाँ काम करेगा क्या AC। ठीक है, तो विस्थापन हम लोग यहाँ निकालें, तो विस्थापन यहाँ होगा, तो विस्थापन AC बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री है, ये आपका समकोण हो गया, ये आपका ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण और लंब और आधार का रिलेशन जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सीखे हैं कि कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू जो है हम लोग देख लें, AB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, और BC कितना 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 10 का स्क्वायर
सॉरी कितना, सॉरी 6 था ना, BC 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो 64 और 36 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 100, और 100 का जो है वर्गमूल कितना होता है 10। तो विस्थापन कितना आ गया दोस्तों 10 मीटर। यानी जो है इस टाइप से हम लोग दूरी और विस्थापन हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग इससे जो है आगे चलते हैं, इससे हाई लेवल सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सीखते हैं कि कैसे उसका जो है दूरी और विस्थापन ज्ञात होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि एक व्यक्ति जो है 3 मीटर पूरब की ओर जाता है और फिर समकोण पर जो है उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और जो है उत्तर की ओर मुड़कर जो है 4 मीटर तक जाता है। फिर वह जो है समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पश्चिम की ओर मुड़कर जो है 1 मीटर तक जाता है। तो इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, एकदम आसान है। सबसे पहले जो है जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आपको चलना है। तो दोस्तों ये 3 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो 3 मीटर इसको पूरब जो है इधर चला देना है, दाएं की ओर चला देना है। 3 मीटर जो है कहाँ चला गया पूरब, ठीक है। फिर जो है उत्तर की ओर मुड़ता है दोस्तों, उत्तर की ओर ऊपर की ओर, और वो भी समकोण पे मुड़ता है। तो दोस्तों इसको जो है 4 मीटर जो है कहाँ चला देना है, तो 4 मीटर जो है उत्तर चला देना है, ठीक है। फिर पुनः समकोण पर मुड़ जाता है, यानी यहां से फिर मुड़ता है, फिर मुड़ करके जो है कहाँ जाता है, तो 1 मीटर तक पश्चिम की ओर जाता है, यानी पश्चिम ये दिशा की ओर जा रहा है। तो पश्चिम जो है कितना जा रहा है दोस्तों 1 मीटर जा रहा है। तो कहाँ कहाँ गया, A गया है, B, C और D। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपसे दूरी पूछा है और विस्थापन पूछा है, तो यहाँ पे आपको दूरी निकालना है। तो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहता है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होगा उसका हम लोग दूरी कहेंगे। तो ये किधर किधर गया, 3 मीटर इधर गया है और 4 मीटर जो है इधर गया है और 1 मीटर इधर गया है। तो 4 3 7 और 7 अब कितना मीटर हो गया दोस्तों 8 मीटर। तो इसका दूरी कितना हो गया 8 मीटर। अब जो है इसका हम लोग विस्थापन निकालेंगे। देखिए विस्थापन निकालना एकदम आसान है। विस्थापन निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से यहाँ इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका अंतिम बिंदु ये है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जब हम लोग मिला देंगे तो वो आपका विस्थापन निकल जाएगा। तो दोस्तों क्या इस प्रकार से इसका हम लोग विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। तो दोस्तों आपको एक कल्पना करना होगा, यहाँ पे आपको सोचना होगा, ठीक है, क्या कि समकोण सोच लें। अगर समकोण बन जाता है तो हमको बनाने में आसान होगा। अब दोस्तों 1 मीटर जब इधर हो गया तो ये भी इधर कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ ये आपका हो गया 1 मीटर। तो दोस्तों ये जो है टोटल आपका कितना मीटर था 3 मीटर और ये 1 मीटर हो गया। तो बताइए इधर आपका कितना मीटर हो गया 2 मीटर, यानी ये बिंदु आपका ई हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 4 गया तो यहाँ से यहाँ भी ये कितना रहेगा 4 मीटर ही रहेगा। अब जो है इस प्रकार जो हम लोग देख रहे हैं AED एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है और इस पे जो है हम लोग इसका विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन के रूप में आपका आएगा क्या, देख लीजिए विस्थापन आपका AD होगा। तो विस्थापन जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपका समकोण है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो दोस्तों कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 कितना हो गया 20। तो 20 का वर्गमूल हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी 2√5 क्या हो गया मीटर। तो इस प्रकार से जो है इसका हम लोग विस्थापन ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको रूट का मान हम लोग निकाल के बैठा भी सकते हैं, √5 का मान जो है हम लोग निकाल के इसको बैठा सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके विस्थापन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सीखेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो कैसे पूछेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक किसान जो है 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। कह रहा है 2 मिनट 10 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सोचना है कि एक वर्गाकार खेत आपको बनाना है। देखिए न्यूमेरिकल में जो है सबसे पहले आप डाटा बनाने के लिए सीखिए, और यदि आपको डाटा बनाने आ जाता है तो उसके बाद जो है न्यूमेरिकल जो है आप आसान तरीके से आपसे बनने लगेगा। तो देखिए ये वर्गाकार खेत हो गया, मान लेते हैं वर्गाकार खेत का नाम है A, B, C और D। तो दोस्तों इसका भुजा जो है कितना मीटर दिया हुआ है 10 मीटर। ये 10 मीटर है, ये भी कितना मीटर है 10 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है, ये भी आपका कितना मीटर है 10 मीटर। आप जानते हैं यहाँ पे वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि जो है मान लेते 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है किसान, ठीक है। मान लेते हैं कि ये किसान जो है ए बिंदु से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ से ये चला, यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक चक्कर इसका हो गया, ठीक है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर चलता है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि किसान जो है कुल कितना देर तक चला। तो यहाँ पे समय जो उसका है, समय वो चला है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो दोस्तों आप जानते हैं 1 मिनट में जो है
कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 2 और प्लस यहाँ पे 20 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 60 गुना 120 और प्लस 20, यानी जो है वो किसान जो है कितना सेकंड तक चला है, तो 140 सेकंड तक चला है। और दोस्तों आप समझो कि जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यानी यहां से यहाँ 40 सेकंड एक चक्कर हो गया, फिर यहां से चलेगा, फिर 40 कितना हो गया, 80 सेकंड, ठीक है, और फिर 80 के बाद फिर यहाँ चलेगा, तो 80 के बाद यहाँ चलेगा, तो जो है फिर एक चक्कर मारेगा, यानी 40 का 40, 40 दूनी 80, 40 120, यानी 120 सेकंड में ये यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 3 चक्कर लगा लेगा। अगला इसके पास कितना सेकंड बच रहा है, 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ चलेगा, तो आधा यहाँ इस बिंदु पे पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बिंदु और ये बिंदु फिर से आप समझ लो कुल कितना समय, 140 सेकंड वो चला है, ठीक है। वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो अगला जो है वो 40 सेकंड में, तो दूसरा 80 सेकंड में हो गया, यानी 2 चक्कर, फिर जो है 3 चक्कर 120 चक्कर, 3 चक्कर जो है 120 सेकंड में हो जाएगा, और जो है 20 सेकंड और बचा, तो आगे चल करके यहाँ रुकेगा, तो अगला जो है इसका 20 सेकंड यहाँ पे पहुंचेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ 3 चक्कर और फिर आधा चक्कर, यानी 3.5 चक्कर में वो सी बिंदु पर जो है पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसका विस्थापन करा, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु को मिला दो, तो इस तरीका से जो है इसका हम लोग विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है विस्थापन के रूप में आप कोई भी त्रिभुज यहाँ ले सकते हैं, या तो ये या तो ये। चलिए विस्थापन के रूप में ले लेते हैं एसी, तो विस्थापन के रूप में एसी जब ले लेते हैं, तो यहाँ से आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ भी आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100, तो 100 कितना हो जाएगा 200, और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 × 2, यानी यहाँ हो गया 10√2, यानी विस्थापन इसका हो गया 10√2 मीटर। तो दोस्तों इस टाइप से जो है हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं दूरी और विस्थापन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, एक एथलीट जो है वृत्तीय पथ जिसका व्यास दिया हुआ है 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है आपका वृत्तीय पथ है, ठीक है। एक एथलीट यानी एक धावक जो है दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। इसका व्यास जो है मान लेते हैं, इसका व्यास जो है ए और बी इसका व्यास है, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। तो इसका व्यास का मान जो है कितना दिया हुआ है, तो व्यास का मान जो है 200 मीटर जो है इसका दिया हुआ है। तो क्या आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, जी हाँ, त्रिज्या व्यास बटा 2 यानी 200/2 यानी कितना मीटर हो जाएगा 100 मीटर। चलिए इसके बाद कहता है ये जो है अगर मान लेते हैं ए बिंदु से अगर शुरू करता है, तो यहाँ से ये जब दौड़ता है तो एक चक्कर जब लगाता है तो 40 सेकंड में जो है ये एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप ये सोचो कि वह कितना देर तक दौड़ा है, तो वो जो है कुल समय जो है कितना देर तक दौड़ा है, 2 मिनट 20 सेकेंड। जब इसको हम लोग सेकेंड में जब बदलेंगे तो सेकेंड में बदलने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा 140 सेकेंड, यानी कहने मतलब धावक जो है 140 सेकेंड तक जो है यहाँ दौड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो है 40 सेकेंड में जब एक चक्कर लगाता है तो अगला 40 सेकेंड में 2 चक्कर लगाएगा, यानी 40 दूनी 80, 80 सेकेंड में जो है उसका 2 चक्कर हो जाएगा। फिर जो है फिर एक चक्कर लगाएगा तो 120 सेकंड में 3 चक्कर हो जाएगा, 120 सेकंड। दोस्तों यहां से यहां आएगा तो 120, फिर आगे उसका कितना बच रहा है 20 सेकंड बच रहा है, तो 20 सेकंड में वो ये बी बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी बिंदु में पहुंचेगा यानी वो कितना चक्कर लगाया, तो यहाँ पे जो है वो 3.5 चक्कर लगाया, ठीक है। कितना चक्कर लगाया, 3.5 चक्कर लगाया। क्या आप इसका विस्थापन का मान निकाल सकते हैं, जी एकदम आप आराम से निकाल सकते हैं। विस्थापन सबसे पहले हम लोग निकालें तो विस्थापन के रूप में ए बी हो गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को जो है हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, इसका विस्थापन जो है 100 + 100 यानी जो है कितना मीटर हो जाएगा, 200 मीटर इसका क्या हो जाएगा विस्थापन। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इसका दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। अब दूरी निकालना है ना, तो दूरी समझो कि वो कितना चक्कर लगाया, 3.5 चक्कर। तो एक चक्कर का जो परिधि जो है वो होता है 2πr, तो 3.5 चक्कर का जो परिधि हो जाएगा उसको हम लोग चेंज करें तो एक चक्कर यानी कुल तय की गई दूरी यानी कुल दूरी। तो यहाँ पे कुल दूरी निकालेंगे तो एक का होता है 2πr और वो कितना चक्कर लगाया है, तो 3.5 चक्कर यानी 3×1/2। तो इस टाइप से जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या का वैल्यू यहाँ हम लोग निकालें, त्रिज्या का वैल्यू 100 है इंटू
3 दूना 6, 6 और 1 7, 7 बटा कितना हो गया 2, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 22 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 2200 क्या हो जाएगा मीटर, यानी जो है वो एथलीट जो है कुल दूरी कितना तय किया, तो 2200 मीटर तय किया। तो ठीक है, इस तरीका से जो है हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं दूरी और विस्थापन पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे और हाई लेवल को सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सीखते हैं, और 5 जो है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ है कि एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है 7 मीटर है और एक व्यक्ति इस पथ पर जो है 11 मीटर पर सेकंड के वेग से 6 सेकंड तक दौड़ता है, तो उसका जो है विस्थापन ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पे आपको एक वृत्ताकार पथ बनाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा और इसका जो है त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है कितना पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। और ये व्यक्ति जो है कितना सेकंड तक चलता है, तो व्यक्ति जो है 6 सेकंड तक चलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि 1 सेकंड में जो है 11 मीटर चलता है। 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है? 11 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कितना सेकंड तक चला? 6 सेकंड तक, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा? 11 छक 66। यानी यहाँ पे जो है हम लोग कुल दूरी निकाल सकते हैं कि कुल दूरी वो चला, कुल दूरी कितना चला? तो 66 मिनट जो है वो चला, ठीक है। देखिए कैसे, 1 सेकंड में 11 मीटर क्या दूरी तय किया है, तो बताइए 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो 66 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसका विस्थापन ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्या हम इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं? तो त्रिज्या बराबर होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या तो इसका दिया हुआ ही है। अब इसका जो है हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 7। 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। तो दोस्तों एक चक्कर में जो है ये 44 मीटर चलता है। एक चक्कर में जो है कितना मीटर की दूरी तय करता है? 44। तो दोस्तों जब एक चक्कर में वो 44 मीटर है, तो आधा चक्कर में वो कितना मीटर होगा? 22 मीटर होगा ना। अब जो है ये कितना मीटर चला? 86 मीटर। तो दोस्तों एक चक्कर जो है जब 44 मीटर एक चक्कर, तो अगला जो 22 मीटर वो तय किया होगा, ये यहाँ पहुंचा होगा। जैसे 44 मीटर, ये मतलब कुल दूरी जो है 66 मीटर वो तय किया, ठीक है। परिधि जब हम निकाला तो 44 मीटर आया, यानी एक चक्कर में 44 मिनट। तो अगला जो आधा चक्कर मारा होगा, तो यहाँ से यहाँ जो है कितना आया होगा? आधा चक्कर 22 मीटर, ठीक है। अब फिर इधर आधा 22 मीटर, तब ना 22 44 हो गया। अब कुल 66 मिनट तक गया, तो कहने मतलब वो यहाँ पहुंच गया होगा। तो कह रहा है कि इसका विस्थापन क्या होता है। तो दोस्तों ये इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, यानी ए और बी। तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग जब विस्थापन निकालेंगे, तो इसका विस्थापन ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर, यानी 7 7 कितना मीटर हो गया? 14 मीटर। यानी विस्थापन इसका जो है कितना मीटर हो गया? 14 मीटर। चलिए क्वेश्चन हम लोग 5 सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दूरी और विस्थापन पे जो है आधारित क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग सीखेंगे दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो है यहाँ पे आपको 3 हॉट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? कहता है कि अगर कोई कण जो है सरल सीधी रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले, तो दूरी और विस्थापन का मान जो है क्या होगा? समान होगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ए कोई पॉइंट हो गया, बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर बी अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से कोई कण जो है एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, तो यहाँ दूरी भी यही होगा और विस्थापन भी यही होगा। यानी अगर दूरी 10 मीटर तो विस्थापन भी कितना मीटर हो जाएगा? 10 मीटर, अगर शर्त ये रहेगा तब, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि दूरी हमेशा विस्थापन के मान से जो है बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। दूरी का मान जो है कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा, ठीक है। दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो है अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी कण की गति में जो है विस्थापन का मान जो है 0 हो सकता है, परंतु उसका दूरी जो है कभी भी 0 नहीं होगा। कहिए कैसे? जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप घर से कोचिंग गए और कोचिंग से फिर घर आ गए, ठीक है, तो आपका प्रारंभिक बिंदु घर ही है और अंतिम बिंदु भी घर है, तो वहां उस स्थिति में जो है विस्थापन का मान 0 होगा, परंतु क्या दूरी का मान 0 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घर से जो है कोचिंग 10 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, तो 10 मीटर गए और 10 मीटर आए तो 10 20 मीटर हो गया, दूरी का मान 0 नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है विस्थापन का मान क्या हो गया? 0 हो गया।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं दूरी और विस्थापन आपको समझ में आया हुआ। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे स्पीड और जो है वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी पर जो आधारित न्यूमेरिकल है उसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।